मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल करने के बाद जो तनकीद मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज और इनके समेत सिलेक्शन कमेटी पर की जा रही है कुछ लोगों की तरफ से, उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शाहिद अफरीदी ने क्या कहा है आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल के आइकन को दबा दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए बॉलिंग में तब्दीली की गई है और मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की वापसी हुई है टीम में। तो इसके बाद याहिया सैनी, जिनका बहुत हाईलाइटेड किया जा रहा है तनकीद का जो उन्होंने की है मोहम्मद आमिर पर स्पेशली, तो इसका और सब तनकीद जो करते हैं उनका जवाब देने के लिए शाहिद अफरीदी ने ऐसा बयान दे दिया है कि सबके मुंह बंद हो गए हैं, क्योंकि शाहिद अफरीदी ने कहा है कि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की वापसी से पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग में बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी, क्योंकि एक्सपीरियंस की शक्ल में वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर टीम में वापस आ गए हैं। और साथ ही साथ शाहिद अफरीदी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की बैटिंग पहले भी बेहतरीन टच में थी और इसके साथ बॉलिंग को बेहतर बनाने की जरूरत थी। तो अब मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की वापसी हो गई है, जिनमें मोहम्मद आमिर इंग्लैंड की कंडीशन से खूब वाकिफ हैं, इसलिए वो वहां पर अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा कर सकते हैं। इसलिए शाहिद अफरीदी ने कहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग में पहले से बहुत ज्यादा बेहतरी आ चुकी है इन दोनों प्लेयर्स के वापस आने के बाद। तो ओवरऑल देखा जाए तो शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान की बॉलिंग में की जाने वाली तनकीद को मुस्तरद कर दिया और मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की वापसी को बिल्कुल दुरुस्त साबित करते हुए कहा कि यह बिल्कुल अच्छा फैसला किया गया है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से और उम्मीद है पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी वर्ल्ड कप में भी दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी से कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल के आइकन को दबा दें मजीद वीडियोस के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।